मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या आज के वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे पौधे के बारे में जिसे आयुर्वेद में औषधि पौधा कहा गया है। अगर हम इन पौधों की 5-5 पत्तियां दोस्तों रोज सुबह चबाते हैं तो हमारे शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसे जड़ से खत्म कर देगा और दोस्तों इसका कोई नुकसान भी नहीं है। दोस्तों जब हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो दोस्तों इसके बढ़ने के कारण हमारे शरीर में हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। दोस्तों अगर आप इन बीमारियों से परेशान हैं तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों जानेंगे कौन से 5 पौधे हैं, उनकी 5-5 पत्तियां आपको कब खाना है, कैसे खाना है और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। और मित्रों ये भी बताएंगे इन पत्तियों में कौन-कौन से औषधि गुण पाए जाते हैं, कैसे खराब कोलेस्ट्रॉल को ये नष्ट करता है। दोस्तों उसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है जब भी आपको कोई बीमारी हो तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए और कारण को खोजने में आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि बीमारी आपके शरीर में हुई है। आप जानेंगे कि इस कारण से बीमारी हुई है। अगर दोस्तों हम खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बात करें तो जो आज की हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी दिनचर्या है वो एकदम उल्टी हो चुकी है, यानी कि प्रकृति के विपरीत हो चुकी है। जबकि हमारा शरीर किससे बना है? ये प्रकृति से बना है। अगर दोस्तों हमें प्रकृति के नियमों का पालन करके हम पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। अगर हम दोस्तों प्रकृति के नियमों का पालन करें तो हम अपने शरीर के 50% बीमारी को ऐसे ही रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कौन कौन सी चीज़ें आप खाने में परहेज करिए। दोस्तों अगर आप खराब कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, डिब्बा बंद खाना हो, पैकेट बंद कोई भी सामान हो, कोल्ड ड्रिंक्स है, अल्कोहल है और दोस्तों धूम्रपान है, ये सारे कारण है। तो दोस्तों इन्हें आप अवॉइड करिए। अब जितने भी टोस्ट, मोमोज, ब्रेड, मिठाइयाँ बनती हैं, किससे बनती हैं? ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैदे से बनती है, रिफाइंड, डालडा या डबल रिफाइंड एक प्रकार का और मार्केट में तेल आ गया है जिसे हम पामोलीन कह सकते हैं। इन सारे तेलों में छाना जाता है। छानने के बाद दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों 2 महीना, 6 महीना, 1 साल इसकी एक्सपायरी होती है। तो इतना दिन तक रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप दोस्तों जहर कह सकते हैं। तो जब ये वेस्ट चीज़ें आप खा रहे हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल आप खा रहे हैं, तो दोस्तों ये वेस्ट चीज़ें जाके आपके आंतों पे चिपक जाती है और वहाँ आंतों पर एक मोटी लेयर बन जाती है, जिसके कारण धीरे-धीरे दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगती है और आपके शरीर में एक पैंक्रियाज पाया जाता है जिसे डैमेज कर देता है। और इसके बाद यही वेस्ट चीज़ें जब आपकी किडनी इसे सही ढंग से फ़िल्टर नहीं कर पाती है तो किडनी में जाके जमा होने लगती है, जिसके कारण दोस्तों किडनी फेल्योर, किडनी से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। आज के समय में आप देख रहे हैं डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, किडनी की बीमारी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। यह बीमारी दोस्तों युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। अगर आप इन बीमारी से बचना चाहते हैं तो बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ठंडा पेय पदार्थ क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। गर्म पे ठंडा चीज़ जब आप डालेंगे तो उसका उल्टा रिएक्शन होता है, इसे आप जानते हैं।
उसी तरह से जब आपका शरीर गर्म है और जब ठंडी कोई भी चीज़ लेंगे, चाहे फ्रिज का रखा हुआ खाना ही क्यों ना हो, तो दोस्तों आपके शरीर में कोई ना कोई आर्गन को डिस्टर्ब कर देगा। उसके बाद आपका शरीर क्या करेगा, इस ठंडी चीज़ को अपने टेम्परेचर पर लाएगा, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे लाएगा। तो दोस्तों इस शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी भी खर्च होती है। इसलिए दोस्तों हमें ठंडी चीज़ नहीं लेना चाहिए और रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, इतनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। और दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भूलवश गंदी चीज़ें खा ही ली है, बाहर की चीज़ें खा ही ली है, कोलेस्ट्रॉल आप खा ही लिए हैं, ये दोस्तों फैटी चीज़ें, वसा चीज़ें आप खा रहे हैं, जो दूध, दही, मट्ठा, इस सारी चीज़ों में वसा फैट पाया जाता है। इसको बर्न करने के लिए रोज़ सुबह आप कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। और वो भी दोस्तों मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी, 1 सेकंड में 1 कदम, यानी कि 1 मिनट में 60 से 70 कदम, और 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। और दोस्तों मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा, वो जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करिए। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 से 25 मिनट के अंदर कवर करिए। फिर देखिए दोस्तों आपके शरीर में कभी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं, और जो कुछ आप खाएंगे वसा या फैटी चीज़ें वो बर्न हो जाएंगी, और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। और जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये हो गया दोस्तों बचाव के तरीका। और अपने खाने में सलाद का प्रयोग करिए, हरी साग सब्जियों का प्रयोग करिए मौसम के हिसाब से। और दोस्तों आंवला खाना मत भूलिए, 2 से 3 आंवला आप डेली खाइए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 5 पेड़ पौधे हैं जिनकी 5 पत्तियां आपको लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों पहला पौधा है जो पूजनीय पौधा है, और यह आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली पौधा माना गया है। यह अकेले ही आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है, सारी संक्रमण बीमारियों से बचा सकता है। वो है दोस्तों तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा। और इसकी 5 पत्तियों में क्या क्या पाया जाता है, चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों इन पत्तियों में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, टैनिन, सैपोनिन, एल्किलाइड, ग्लाइकोसाइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। और इन्हीं तत्वों के कारण ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसकी पत्ती कैसे लेना है, जब आप सुबह टहल के मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो दोस्तों आपको 4 से 5 पत्ती लेना है, इसे धुल लीजिए और ऐसे ही चबा चबा के खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना, पत्ती खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और पत्ती खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो ये आपके शरीर को कई बीमारियों से बचाएगा, कई बीमारियों से, क्योंकि ये सर्व गुण संपन्न है। अब कुछ दोस्तों कुछ जगह तुलसी के पौधे की पूजा होती है, वहाँ के लिए तुलसी की पत्ती को मुंह में डाल के नहीं चबाते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, आप तुलसी की पत्ती 1 मुट्ठा लीजिए और उसको रगड़ लीजिए। रगड़ने के बाद सफ़ेद कपड़े में ले करके उसको उसका रस निचोड़ लीजिए। इस रस को निचोड़ करके किसी कांच के बोतल में रख दीजिए, और इसकी 2 से 3 बूंद ऐसे मुंह में गिरा लीजिए, तो भी आपको फायदा मिलेगा। दूसरे पत्ते की बात करें दोस्तों, है जामुन के, जामुन के पेड़ की पत्ती। तो जामुन के पत्ते में क्या क्या पाया जाता है, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी हाइपरग्लाइसाइड, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इसका पत्ता 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला है दोस्तों, आप सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके आए, 2 से 3 पत्ता ऐसे बढ़िया से धुल लीजिए,
धुलने के बाद सुबह खाली पेट चबा चबा के खा जाइए। और इसका दूसरा तरीका है, आप 4 से 5 पत्ता लीजिए और इस पत्ते को 1 कप पानी में उबालिए। पानी जब आधा कप रह जाए और इस पानी को गैस से उतार लीजिए। पानी जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए यानी ठंडा हो जाए, तो दोस्तों इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला करके आप इसका प्रयोग करेंगे तो भी ये दोस्तों कई सारे फायदे आपको देगा। अगला पत्ता जो है दोस्तों है नीम के पेड़ का पत्ता। नीम के पेड़ का पत्ता दोस्तों ये औषधि गुणों से संपन्न है। इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटीबायोटिक्स का भी ये काम करता है। इसके साथ साथ विटामिन सी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे नीम के तेल सब औषधि गुणों से भरपूर है और इन सब चीज़ों के हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए दवाओं में इनका प्रयोग होता है। तो दोस्तों नीम की पत्ती कैसे कब लेना है, आपको 4 से 5 कोमल नीम की पत्तियां, जैसे दोस्तों आप जान रहे हैं इस समय नीम में कोमल कोमल पत्तियां निकल चुकी हैं, तो 4 से 5 या 6 नीम की कोमल पत्ती लेना है और सुबह रोज ऐसे चबा चबा के इसे खा जाना है। खाने के बाद 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों ये है नीम की पत्ती खाने का सही तरीका। इसके बाद आता है दोस्तों पेड़ है मोरिंगा, जिसे आप सहजन कहते हैं, सुहजन कहते हैं। सहजन, सुरजन यानी मोरिंगा के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ की पत्ती, फूल, फल सब औषधि गुण है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है और दोस्तों इसे कहा जाता है दुनिया का सर्वोत्तम सुपर फूड। तो दोस्तों इसकी पत्ती में क्या क्या पाया जाता है, दोस्तों मोरिंगा की पत्ती में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक की अच्छी मात्रा पाई जाती है। दोस्तों इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं और यह ब्लड आर्टरीज पर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। इससे दिल की बीमारियों का भी जोखिम कम होने लगता है। इसके साथ दोस्तों शरीर को और कई सारे फायदे देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये सुपर फूड है। तो दोस्तों मोरिंगा का जो फल आता है उसका भी आप सब्जी खाइए, बड़े फायदेमंद है। और इस समय मोरिंगा का फल निकल चुका है, मार्केट में मिल रहा है, आपके घर के आसपास भी इसका पेड़ होगा। तो दोस्तों इसके फल लाइए, सब्जी बनाइए और खाइए और मोरिंगा की पत्ती की चटनी बना के खाइए। ये चटनी आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रखेगी। जैसे दोस्तों आप धनिया की चटनी खाते हैं, टमाटर की चटनी खाते हैं, आंवले की चटनी खाते हैं, उसी तरह से मोरिंगा की पत्ती की चटनी खाइए और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाइए। अगला पेड़ है दोस्तों है करी का पत्ता। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर करी का पत्ता कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और इसे हमेशा कंट्रोल में ही रखता है। अगर आप खाली पेट करी पत्ता चबाने से एक नहीं शरीर को कई फायदे दोस्तों मिलते हैं। यह त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी बेहतर है। इसका प्रयोग करने के लिए आप 7 से 8 पत्ती को दोस्तों पानी में उबालें और छान करके शहद मिलाकर इसे पी लीजिए। दोस्तों करी पत्ते की आप चटनी भी खा सकते हैं। करी के पत्ते के आप दाल फ्राई भी लोग करते हैं और करी के पत्ते दोस्तों डिश बनाने में भी प्रयोग आता है। तो दोस्तों करी का पेड़ आपके घर के सामने होगा, नहीं होगा तो दोस्तों जितने पेड़ पौधे की हमने बात किया इनमें से सारे पेड़ पौधे आपके घर के आसपास होंगे। अगर नहीं है तो दोस्तों आज ही इन सारे पेड़ पौधों को लाइए और अपने घर के आसपास लगा लीजिए। दोस्तों ये पौधे नहीं हैं, ये हमारे शरीर के लिए वरदान है, अमृत का काम करते हैं और दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।